हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू लॉ चौपाटी। तो आज मैं लेके आई हूँ नया टॉपिक क्या है? आर्टिकल 12, जहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन दी गई थी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो हम स्टेट पे बात करेंगे कि स्टेट होता क्या है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट का मीनिंग क्या होता है, एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है, और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पढ़े थे। ठीक, एक और बात हमने जानी थी कि जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, किसके अगेंस्ट इन्फोर्स करवा सकते हैं? स्टेट के अगेंस्ट। ठीक है, तो इस स्टेट का मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है हम वो जानेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को। ठीक है, कि एक जनरल मीनिंग हो गई कि कोई गवर्निंग अथॉरिटी, ठीक है, जिसके अगेंस्ट आप एक्शन लेना चाहते हो। ठीक है, अब आर्टिकल 12 जो स्टेट की बात करता है, इसमें 5 कैटेगरी डिवाइड करता है। आर्टिकल 12 का फर्स्ट पार्ट बात करता है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये आ जाता है स्टेट की कैटेगरी में। दूसरा आता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, तो ये भी आपका किस में आ गया? स्टेट की कैटेगरी में। नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है कि लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट। लेजिस्लेचर्स कौन हो गए? लॉ मेकर्स हो गए हमारे। ठीक है, तो ये भी आएगा आपकी स्टेट की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज क्या होती है? लोकल अथॉरिटी में एग्जांपल हो गया सबसे पहला म्यूनिसिपैलिटीज या फिर पंचायत। ठीक है, तो ये होती है लोकल बॉडीज। और नेक्स्ट है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल से जानेंगे, अदर अथॉरिटीज। इस आर्टिकल में जो ये टर्म्स दिए हैं, ठीक है, तो ये तो सबको ही पता है, मतलब सीधे सीधे देख के पता चल रहा है ये क्या है, ये क्या है ये। अब ये जो अदर अथॉरिटीज है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है और इससे क्या इंटरप्रिटेशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब हम जानेंगे। अदर अथॉरिटीज, अथॉरिटी का क्या मतलब हो गया? अथॉरिटी मतलब हो गया जिसके पास कोई पावर हो लॉ बनाने की या ऑर्डर पास करने की, जो कि इन्फोर्सेबल हो लॉ में। ठीक है, तो इन जनरल अथॉरिटी का मतलब ये है, सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ अदर मतलब क्या हो गया? अदर मतलब ये हो गया कि जो इसमें नहीं दिया हुआ है, इसके अलावा, मतलब कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी कुछ अथॉरिटीज हैं जो स्टेट की डेफिनेशन में आ सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं। ठीक है, तब कैसे चलेगा कि स्टेट जो है अदर अथॉरिटीज में आ रहा है, मतलब वो स्टेट की डेफिनेशन में है भी कि नहीं है, वो कैसे हम जानेंगे? तो उसके लिए हमें 2 टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि जनरली कोर्ट अप्लाई कर चुकी है बहुत सारे केसेस में। ठीक है, एक हो गया फंक्शनैलिटी टेस्ट, दूसरा हो गया इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी नाम से ऐसे भयानक से लग रहा है, लेकिन इसका मतलब बहुत इजी है। ठीक है, फंक्शन से बना है, मतलब किसी चीज की फंक्शनिंग, ठीक है, कार्य कैसे हो रहा है किसी चीज का। ठीक है, तो वो देखा जाएगा यहाँ पे। अब फंक्शनैलिटी के जो बेसिस हैं वो क्या दिए गए हैं? फंक्शनैलिटी टेस्ट को एक्सप्लेन किया था सबसे पहले आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें 4-5 टेस्ट दिए थे कोर्ट ने। ठीक है, कि इन बेसिस पे जो है, इन क्राइटेरियाज को देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये स्टेट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी को रीअफर्म किया इस केस में अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, 1981 का केस है। पहला क्राइटेरिया समझने वाला क्या है? स्टेट फंडिंग। ठीक है, मतलब कि कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और उसकी जो फंडिंग है पूरी वो स्टेट की तरफ से हो रही है। ठीक है, तो वो आपका फंक्शनैलिटी टेस्ट में पास हो जाएगा। दूसरा टेस्ट है मेजर शेयर अंडर स्टेट कंट्रोल, मतलब उस इंस्टीट्यूशन का जो मेजर शेयर है वो किसके कंट्रोल में है? वो स्टेट के कंट्रोल में है, तो वो भी आ जाएगा। फंक्शनैलिटी टेस्ट को वो भी पास कर देगा। थर्ड पॉइंटर है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ स्टेट, मतलब जो एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अपॉइंटमेंट्स होती हैं या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, तो ऐसे जितने भी कार्य होंगे, ठीक है, तो अगर वो पूरी तरीके से स्टेट के कंट्रोल में है तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करेंगे एज पर फंक्शनैलिटी टेस्ट। ठीक है, फोर्थ है ट्रांसफर ऑफ अ डिपार्टमेंट। ठीक है, कि मतलब एक गवर्नमेंट का सिर्फ एक डिपार्टमेंट उठा के ट्रांसफर कर दिया गया है और वो किसी कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो वो भी आपका स्टेट में फॉल करेगा एज पर फंक्शनैलिटी टेस्ट। ठीक है, फोर्थ है फंक्शनैलिटी टेस्ट। सिंपली क्या हो गया कि फंक्शनिंग कैसे हो रही है। ठीक है, अब लास्ट है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब जो पूरी तरीके से मदद है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो कहाँ से जा रहा है? वो स्टेट की तरफ से जा रहा है। ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन को, तो वो भी किस में फॉल करेगा? आपका स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करेगा। तो ये तो हमने पढ़ा फंक्शनैलिटी टेस्ट।
ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे नहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, हमें दूसरा टेस्ट भी साथ में कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब कि अगर फंक्शनैलिटी टेस्ट लगा रहे हैं, ये सारे क्राइटेरियाज आप देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस कैटेगरी में भी फॉल करेगा। साथ में देखोगे आप, मिला के इंडिविजुअल नहीं देखोगे। इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट क्या है कि कोई भी बॉडी जो कि फाइनेंशियली फंक्शनली, ठीक है, मतलब उसका फंक्शन जो है, और फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट में पास है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ऐड ऑन की गई थी कि ये जो लिस्ट है, ठीक है, या ये जो टेस्ट है, ये बेसिक और बहुत मेजर टेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एग्जॉस्टिव है। ठीक है, और फैक्टर्स भी आ सकते हैं समझने के लिए कि स्टेट की कैटेगरी में है या नहीं है। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया स्टेट का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम कुछ जानते हैं। केस आया था जी टेलीफिल्म्स का, जिसमें बीसीसीआई, ठीक है, इसको बोला गया था कि ये जो है स्टेट की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो है फेल हो गया था, स्टेट की कैटेगरी में नहीं आता। बीसीसीआई इज नॉट स्टेट। क्यों? ये कैसे फेल हुआ? अब इसका जो फाइनेंसेस था सारा, ठीक है, वो स्टेट के कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, वो खुद अथॉरिटी कर रही थी। इसका सिर्फ रेगुलेटरी कंट्रोल था। तो हमने यहाँ समझा कि रेगुलेटरी अगर कंट्रोल सिर्फ होगा तो वो स्टेट की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी सबको पता होगा। तो एनसीईआरटी हो सकता है किसी को लगता हो कि ये स्टेट की कैटेगरी में आता है, बट एनसीईआरटी भी स्टेट की कैटेगरी में फेल हो गया था कि ये स्टेट नहीं है। तो ये किन बेसिस पे फेल हुआ था? इसकी जो फंडिंग होती है, ठीक है, वो स्टेट नहीं करती है, जैसे यहाँ पे नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखे जाते हैं, जो कि ये अथॉरिटी खुद अपने रखती है। ठीक है, उसमें कोई स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये भी फेल हो गया था। ठीक है, और स्टेट की कैटेगरी में एनसीईआरटी नहीं आता। नेक्स्ट समझते हैं जुडिशरी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कई बारी। ठीक है, तो जुडिशरी में दो एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे। तो हमारे जो डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। ये एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो जुडिशरी अगर अपना जुडिशियल फंक्शन कर रही है, मान लीजिए जजेस ने कुछ फैसला दिया है, किसी केस में जजमेंट दिया है, तो अब स्टेट उठ के नहीं आ जाएगी कि आपने गलत फैसला दिया है, आपने ये पॉइंट नहीं कंसिडर किए। नहीं, वो उनका काम है। तो गवर्नमेंट किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं कर सकती जुडिशरी के मामले में, उनके जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते टाइम। ठीक है, अगर इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में ये स्टेट की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, बट एक दूसरा इसका एस्पेक्ट है, वो क्या? AR अंतुल्य केस आया था एक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है AR अंतुल्य। ठीक है, इसमें लेजिस्लेटिव रोल आता है। उस केस में जुडिशरी किस में फॉल कर जाएगी आपकी? तब फॉल करेगी स्टेट की कैटेगरी में। तो वो कब? जैसे कि अपॉइंटमेंट वगैरह होती है, अपॉइंटमेंट हो गई, बहुत सारी पोस्ट के लिए होता है कोर्ट में भी। ठीक है, या फिर कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड। तो इस मैटर में जो जुडिशरी है उसको एक स्टेट की कैटेगरी में लाया जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।